तो बच्चों ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी इजी है, इसमें कोई इतना मतलब लॉजिक नहीं है, आपको थोड़ा सा बस मैंने यहाँ पे क्लू देना है। तो देखो बच्चों कहता क्या है जी, वो कहता है कंसिडर द सिग्नल, ये बुक पे आपने देखना है, ठीक है जी। कंसिडर द सिग्नल एच ऑफ एन विच इज इक्वल टू 1/2 की पावर n माइनस वन u ऑफ n प्लस थ्री माइनस u ऑफ n माइनस टेन। अब बच्चों सबसे पहले आपको ये u ऑफ n प्लस थ्री और u ऑफ n माइनस टेन के सिग्नल का पता होना चाहिए। असल में देखो बच्चों 1/2 तो तय करेगा ना कि उसके अंदर सिग्नल्स की क्या वैल्यूज होंगी, मतलब कि उनकी क्या क्या मैग्नीट्यूड्स होंगी, लेकिन असल में ये जो u यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन की एक लिमिट बताई गई है ना, ये हमें बताएगा कि सिग्नल हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक अप्रोच रखता होगा, मतलब कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक अपनी एक हदूद रखेगा, हद रखेगा, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखें u ऑफ n प्लस थ्री की बात करूं मैं, अगर यहाँ पे आपको छोटा सा ड्रा करके दिखाना है मैंने, तो देखें असल में मेरा इसमें हमारा काम बच्चों सिग्नल से नहीं है, इसमें असल में हमने दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं। तो दैट्स वाई मुझे वेरिएबल्स को फाइंड आउट करवाने के लिए आपको पहले समझाना पड़ेगा। अब सिंपल यूनिट स्टेप फंक्शन बच्चों सारे जानते हैं कि वो एक ऐसा सिग्नल होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है जी, जीरो से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। यानी जैसे हमने बस ऐसे स्टेप को ऑन कर दिया तो उसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वन होती है, ऐसे ही वो सो ऑन फिर चलता जाता है, वन पे भी उसकी मैग्नीट्यूड वन होती है, टू पे भी वन होती है, सो ऑन इन्फिनिटी तक ये सिग्नल चलता रहता है। लेकिन जीरो से पहले यानी कि नेगेटिव साइड पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिंपल यूनिट स्टेप फंक्शन है बच्चों, और उसने हमें जो दिया हुआ है इक्वेशन में, इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो जो हमें दिया गया है वो है u ऑफ n प्लस थ्री, ठीक है जी, माइनस u ऑफ n माइनस टेन। अब बच्चों यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों सिग्नल्स का पता होना चाहिए, यानी ये किस फॉर्म में होंगे। अब देखो ये असल में टाइम शिफ्टिंग है, टाइम शिफ्टिंग को समझने के लिए मुझे इसकी इक्वेशन से थोड़ा मतलब के बिरना पड़ेगा कि ये क्या मतलब कहना चाहता है। देखो n प्लस थ्री को मैं नॉट के इक्वल रखूंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है ये जो नीचे वैल्यूज मेंशन होती हैं ये n नॉट यानी कि फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं, इन पे जो असर पड़ता है वो इस इक्वेशन के थ्रू हमें पता चलता है क्या पढ़ना है। देखें n नॉट माइनस थ्री, यानी इनमें से मैं अगर माइनस थ्री करके इन सिग्नल्स को शिफ्ट कर दूं तो मुझे वो वाला सिग्नल मिल जाएगा जो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों सब वैल्यूज में से मैं माइनस थ्री करता जाऊंगा। देखो जीरो में से माइनस थ्री अगर हम करते हैं तो ये सिग्नल कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, माइनस थ्री पे, यानी कि ये सिग्नल हमारा माइनस थ्री से माइनस थ्री से हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये कह रहे हैं इसका जो फर्स्ट पॉइंट फिर होगा वो माइनस थ्री होगा। यानी बच्चों क्या हुआ, जीरो वाला सिग्नल माइनस थ्री पे शिफ्ट हो गया। देखें फिर मैंने एन नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट की वन, वन माइनस थ्री किया तो माइनस टू आया, यानी ये वाला सिग्नल माइनस टू पे शिफ्ट हो गया। ये असल में बच्चों यहाँ पे असल कहानी है। यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से ये जो आपको नजर आ रहा है ना बच्चों, उसके बाद आपके पास टू पे जो सिग्नल है, टू देखो टू पुट करूंगा माइनस वन पे, ये सिग्नल आपको नजर आ रहा है शिफ्ट होता हुआ, टू माइनस थ्री करें तो माइनस वन आता है, तो लिहाजा ये माइनस वन पे शिफ्ट हो गया। ऐसे ही आगे बच्चों आपको पता है जो थ्री पे आपको मतलब कि यहाँ पे थ्री पे सिग्नल होगा, थ्री में से थ्री माइनस करेंगे वो जीरो पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है जो बच्चों मैं आपको समझाना चाहता हूं, और मेरा कोई इतना मतलब के बड़ा मकसद नहीं है। इसी तरह से सो ऑन आपके सारे सिग्नल एक एक कदम पीछे शिफ्ट हो गए हैं, तीन कदम पीछे शिफ्ट हो गए हैं। देखो जीरो वाला थ्री पे चला गया, माइनस थ्री पे, वन वाला माइनस टू पे चला गया, सारे तीन तीन कदम पीछे चले गए। अब बात आती है ये कौन सा सिग्नल बच्चों आपके पास, u ऑफ n प्लस थ्री। हमने समझना है बच्चों इसकी हदूद कहाँ तक है। हदूद हमें अभी पहली पता चली है कि ये माइनस थ्री से स्टार्ट होगा, चले वो बाद में समझते हैं। देखिए ये माइनस थ्री से स्टार्ट हो रहा है और प्लस इन्फिनिटी तक ये सो ऑन चलता जा रहा है, इसे कोई रोक ही नहीं रहा। अब बात आती है इसमें से जो सिग्नल माइनस हो रहा है, अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों, ये है u ऑफ n माइनस टेन। n माइनस टेन आप बच्चों को पता होना चाहिए कि इसकी क्या इक्वेशन आएगी। देखिए n माइनस टेन इज इक्वल टू n नॉट ही हम रखेंगे, ठीक है। सिंपल इसी सिग्नल का भी हमने लेना है फिर से टाइम शिफ्ट। तो देखें n इज इक्वल टू n नॉट प्लस टेन, यानी कि हर वैल्यू में प्लस टेन करते जाना है। तो इसका मतलब देखो बच्चों ये जो जीरो वाला सिग्नल है ये टेन पे चला जाएगा। देखो जब मैं जीरो पुट करूंगा तो जीरो प्लस टेन, ये टेन पे चला गया। वन जब यहाँ पे पुट करूंगा 11 पे चला गया, यानी कि हमारा सिग्नल पहले जो जीरो से स्टार्ट हो रहा था अब वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा। दैट इज द मेन रीजन। तो देखो बच्चों इसी तरह से इसके कई मतलब के वैल्यूज होंगी। देखें 1 2 3, इसके ये जो आपका प्रीवियस वाला सिग्नल है ये सो ऑन ऐसे ही चल रहा होगा 10 तक। अब देखें 10 के ऊपर भी इसका सिग्नल ऐसे ही मतलब 1 वैल्यू रखता होगा, पीछे भी इसके कहीं ऐसे ही सिग्नल होंगे, ऐसे ही सो ऑन ये आगे जा रहे होंगे सिग्नल, ठीक है, इसी तरह से इन्फिनिटी तक। अब देखो जो हमारा न्यू सिग्नल आ रहा है u ऑफ n माइनस टेन, वो क्या कह रहा है, वो हमें कुछ इस तरह की कंडीशन दिखा रहा है कि उसकी वैल्यू जो है बच्चों प्रीवियस टाइम में कोई नहीं एग्जिस्ट करती। मतलब कि
ये 10 तक 10 पे आके इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से मतलब कि 1 होना स्टार्ट होती है। पहले इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो इसमें हमने टाइम शिफ्ट किया 0 में, जब +10 किया तो ये सिग्नल उठ के 10 पे शिफ्ट हो गया, 1 11 पे शिफ्ट हो गया, 2 12 पे शिफ्ट हो गया, यानी कि सब 10-10 कदम आगे चले गए। तो 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 है, 1 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 है, 9 तक इसकी वैल्यू 0 है इस सिग्नल की। ठीक है जी, समझ रहे हो ना मेरी बात को? समझ जाओगे, टेंशन नहीं है। ये देखो 7 सो ऑन, ये इसी तरह 0 तक अपने पास 0 वैल्यूज हैं, इसकी मैग्नीट्यूड 0 है। अब बच्चों आगे चाहे इसकी जितनी भी वैल्यूज है ना, सब पे इसकी अब वैल्यू 1 हो चुकी है, ये एज इट एज अब 1 चल रहा है। ठीक है, तो देखो उसका कहना था u(n+3) में से माइनस कर दें u(n-10) को। अगर हम इन दोनों इस सिग्नल में से इस सिग्नल को माइनस करना चाहें तो देखो 9 तक जो इसका सिग्नल होगा एज इट एज हमें मिलेगा। ये देखें, अब मैं इसका रिजल्टेंट बच्चों ड्रा करने लगा हूं। ठीक है, मतलब कि असल आपको चीज समझाने वाली है। देखें अब देखें -3 पे इसकी मैग्नीट्यूड क्या है सिग्नल की, 0 उसकी 1 है, 1 - 0 किया 1 मिल गया, यानी कि -3 पे इसका सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। अब बच्चों मैं ज्यादा सिग्नल नहीं ड्रा करूंगा। उसके बाद देखो -2 पे इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी -2 पे 0 है, तो 1 - 0 1 ही मिल जाएगी फिर से रिजल्टेंट में, तो -2 पे भी इसका सिग्नल 1 होगा। ऐसे ही बच्चों देखो, अब मुझे बार बार मिसाल देने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे ही सो ऑन, जब तक हम मतलब के 9 तक चलते रहेंगे, 9 तक क्या होगा जी, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, इसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी। देखो 9 पे आ जाओ डायरेक्ट, अब 9 पॉइंट पे आ जाओ, 9 पे आ जाओ। ठीक है, तो देखो उसकी मैग्नीट्यूड बच्चों 9 के ऊपर क्या है, 1 है, इसकी मैग्नीट्यूड 9 के ऊपर क्या है, 0, 1 - 0 किया तो 1 ही मिल गई, ये फिर से मैग्नीट्यूड 1 मिल गई। लेकिन जो ही हम बच्चों 10 पे जाते हैं, 10 पे अब जरा गौर करना, उसकी मैग्नीट्यूड भी 10 के ऊपर 1 है, इसकी भी 10 के ऊपर 1 है, तो 1 - 1 करेंगे ये सिग्नल 0 हो जाएगा। इसी तरह से इन्फिनिटी तक आप बच्चों जहां तक आप चलते जाओगे ना, 0 0 0 0, मतलब ये सारे आगे वाले आपस में कट गए इन्फिनिटी पॉइंट तक, ये दोनों सिग्नल आपस में कैंसिल हो गए यहां से। ठीक है, तो अब जो रिजल्टेंट सिग्नल आया उसकी हदूद है -3 से 9 तक। ओके हो गया बच्चों? मुझे कसम से आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि आपको मेरे इस पॉइंट की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं जो असल हमारा मतलब के मुतालबा है ना क्वेश्चन करने वाले का, उसकी तरफ। तो चलो आ जाओ, अब समझ लो बच्चों सारी मैथ है। देखो वो कहता है h(n - k) एक्सप्रेस a एंड b इन टर्म्स ऑफ n, यानी कि आपने a और b को n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सो डैट इस तरह से कि फॉलोइंग इक्वेशंस होल्ड, के ये जो इक्वेशंस नीचे आपको नजर आ रही हैं ये होल्ड कर सकें। ठीक है बच्चों, तो वो देखें उसने बताया हुआ है कि a इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b। तो इस इक्वेशन को हमने होल्ड करवाना है। देखें किस तरह से मैं करवाता हूं। देखो n - k आपने सेंटर में रखना है। ठीक है, देखो किस तरह से बच्चों हमारे पास असल में हदूद क्या थी, n - k, क्योंकि आपके पास ये वाली जो हदूद आई है ना, ये है h(n) की, ये h(n) की है, हमें चाहिए h(n-k) की। तो लिहाजा अब हम पता क्या करेंगे, सेंटर में रख देंगे n - k, और बाकी जो उसने एज इट एज दी हुई है ना वैसे ही आप लिमिट्स मतलब कि साइडों पे लगाओगे, लेस देन यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। अब आप बोलोगे सर इन दोनों की साइड पे क्या लगाएं, तो बच्चों इन दोनों की साइड पे आपने वो लगाना है जो यहां पे आपने निकाला है, यानी ये सिग्नल सबसे मतलब कि स्मॉल, यानी कि कहां से चलना स्टार्ट हुआ और कहां पे दी एंड हुआ। तो ये -3 से स्टार्ट हुआ, यानी कि ये जो सिग्नल है ये -3 के इक्वल है और इससे ग्रेटर है, यानी कि ये सिग्नल -3 से चलना स्टार्ट होता है। इस इक्वेशन में अगर मैं यहां पे मैंने -3 लिखा ना, तो इसका ये कहने का मतलब है। अब देखो इसका लास्ट पॉइंट अगर 9 है ना, तो यहां पे मैं 9 लिखूंगा। अब पता क्या है, अब ये जो मेरा इक्वेशन है ना बच्चों, ये मतलब कि अपनी बोली में बोल रहा है कि हमारा जो अपना क्या नाम है सिग्नल है वो -3 से स्टार्ट होता है और 9 पे जाके खत्म हो जाता है। अब हमने असल में इस इक्वेशन को लाना है बच्चों उस फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में, ये देखें a लेस देन और इक्वल टू k लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है जी, इस फॉर्म में लेके जाना है। तो देखो यहाँ पे तो यार काफी चक्कर चल गया, एन भी आ गया, माइनस भी आ गया, यानी कि उस फॉर्म में ले जाने के लिए काफी लंबी चौड़ी कहानी चलनी पड़ेगी। देखो अब पता क्या करो, इस एन को मैं खत्म करना चाहता हूं यहां से, तो मैं क्या करूंगा, सब में से -n कर दूंगा। ये ऐसे ही है बच्चों, इज इक्वल टू सेंटर में लगा हुआ है, तो सब में मैं अगर -n करूंगा ना तो सब से -n हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी -n आ गया, यहाँ पे भी -n आ गया, आगे था +n - k। ठीक है, यहाँ पे पहले -n है, फिर ये वाला +n - k आगे लिख दिया। ठीक है, और इस तरफ भी ऐसे ही -n +9। ओके हो गया। अब देखो बच्चों ये तो आपस में काट गए, अब इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले नहीं सकता, तो लें जी, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया n + 3।
ओके हो गया। और इस तरफ हमारे पास क्या आ गया, माइनस के। और इस तरफ आए बच्चों, यहां से भी आप माइनस कॉमन ले लें तो देखिए अंदर क्या रह गया, n-9, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएंगे ना। तो बच्चों देखो, अब जो ही मैं माइनस से सबको जरब दूंगा ना ताकि ये माइनस खत्म हो जाए, तो ये पता क्या होता है, जब भी माइनस में जरब देते हैं ना ये इस फॉर्म में, यानी कि आपकी इक्वेशन हो तो ये सारे साइन उल्टे पड़ जाते हैं। मतलब ये जो साइन था ना, यानी ये जो कह रहा था कि के की वैल्यू जो है, यानी ये कहना चाह रहा है माइनस के की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है n+3 से। लेकिन जो ही मैं इसे के बनाना चाहूंगा यानी कि पॉजिटिव के, तो ये उल्टा साइन पड़ जाएगा। यानी कि मैं आपको समझा यार, इतना ज्यादा अपना डीप ना जाओ, डीप में जाओगे फंस जाओगे। आप यही याद रख लो, जब आपने इसको माइनस से जरब देनी है तो इन सब के साइन उल्टे पड़ जाना। मतलब ये ऐसी है, पूरी इक्वेशन को आपने 180 डिग्री का फेस शिफ्ट दे देना। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। तो देखो, मैंने इस सबको माइनस से जरब दी थी, फिर आपने n-9 180 डिग्री का फेस शिफ्ट देने का मतलब है इसको पहले लिख लेना है, n-9 पहले आ गया, यानी कि इनके साथ देखे ना माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये प्लस में आ गया और इसकी इक्वेशन अब इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि ये उठ के इधर आ गया और ये उठ के उधर चला गया। और ये इसके साथ जब माइनस जरब हुआ तो ये के आ गया, उसके बाद ये उधर चला गया। तो देखें ये इक्वेशन 180 डिग्री का फेस शिफ्ट लेगी और सबके साइन चेंज हो गए, माइनस 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 सारे प्लस हो गए। तो अब बच्चों देखो ये इक्वेशन उस फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है जी, ये आपके ए की वैल्यू है, ये आपके बी की वैल्यू है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूं, इसकी वीडियो पहले भी बन चुकी थी, अपलोडेड तक हो चुकी थी। लेकिन मसला क्या आया था, मैं यहां पे 180 डिग्री का फेस शिफ्ट देना भूल गया बच्चों, जिससे आपके ए की वैल्यू बी की वैल्यू बन गई और बी की वैल्यू ए की वैल्यू बन गई, जिससे मुझसे मिस्टेक हो गई। तो अब बच्चों आपने पता क्या करना है, इसको इक्वेशन का नाम देना है इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेना है। ठीक है, आपने कहना कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, तो आपने फिर आगे वैल्यूज लिख देनी है। n-9 यानी देखें ना, ए के हिस्से में कौन सी वैल्यू आई है, n-9, और बी के हिस्से में कौन सी वैल्यू आई है, n+3। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने तो इनकी वैल्यूज निकाली नहीं है ए और बी की। बच्चों उसने मुझे ये नहीं था कहा कि मुझे एग्जैक्ट कोई नंबर दो, उसने बोला था एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ n की फॉर्म में इक्वेशन बना के दो। तो देखो मैंने उसे इक्वेशन बना के दे दी है एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड।